नमस्कार मित्रों, टारगेट विद अभ्यास में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज कैलेंडर में हम लोग कुछ एक दो कॉन्सेप्ट और हैं, उनको समझेंगे और उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, जैसे अगर देखा जाए, कहते हैं कि एक साधारण वर्ष में एक समान वाले माह, मतलब कुछ माह ऐसे होते हैं जिनकी पहली तारीख और 28 और जो महीने 30 के होते हैं उनके एक समान होते हैं। जैसे जनवरी और अक्टूबर, इसके दिन एक समान होंगे। अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 1 अक्टूबर को भी सोमवार होगा, और 28 जनवरी को अगर बुधवार है तो 28 अक्टूबर को भी बुधवार होगा। उसी तरह आपका फरवरी और फरवरी मार्च नवंबर, इनके भी दिन एक समान होते हैं। अगर 10 फरवरी को सोमवार है तो 10 मार्च को भी सोमवार होगा और 10 नवंबर को भी सोमवार होगा। उसके बाद अप्रैल और जुलाई इनके भी माह एक समान होते हैं। अगर 1 अप्रैल को बुधवार है तो 1 जुलाई को भी बुधवार होगा। उसके बाद आपका आ जाता है सितंबर और दिसंबर के भी दिन एक समान होते हैं। जैसे अगर 1 सितंबर को शुक्रवार है तो 1 दिसंबर को भी शुक्रवार होगा। तो ये ऐसे माह हैं जिनके आपस में समानता होती है। ठीक, क्वेश्चन पूछता है कि 11 जुलाई को सोमवार है तो एक सामान्य वर्ष में किसी तारीख को 11 जुलाई को सोमवार है तो उसी वर्ष किस माह की 11 तारीख को सोमवार पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग इसी तरह, ये आपको कंठस्थ होना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा, तभी आप इसको कर पाएंगे। ठीक, अब एक हम लोगों ने एक उदाहरण लिया है। जैसे किसी सामान्य वर्ष में यदि 11 अप्रैल को बुधवार पड़ता है, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, किसी सामान्य वर्ष में 11 अप्रैल को बुधवार पड़ता है तो उसी वर्ष 11 तारीख को बुधवार किस महीने पड़ेगा। ठीक, तो उसी वर्ष किस महीने की 11 तारीख को बुधवार पड़ेगा। ये क्वेश्चन सीरियल में पूछा गया है, तो अगर ये आपको याद है तो तुरंत आ जाएगा। अब जैसे क्या पूरा अप्रैल, तो अप्रैल का क्या कहते हैं, कौन सा है, अप्रैल और जुलाई में समानता है। अप्रैल के माह में जुलाई के माह में समानता है, अर्थात अगर 1 अप्रैल को सोमवार है तो 1 जुलाई को भी सोमवार होगा। तो इसमें क्या है, 11 अप्रैल को बुधवार पड़ता है, अप्रैल को बुधवार पड़ता है तो फिर 11 तारीख किस में पड़ेगा, ऑप्शन दिया जुलाई अगस्त सितंबर दिसंबर, ये आपको याद है तो ये आसानी से हो जाएगा। तो 11 अप्रैल को बुधवार पड़ता है तो उसी वर्ष 11 तारीख को बुधवार किस महीने में पड़ेगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा जुलाई। और अगर और भी क्वेश्चन देखते हैं, इस पे आधारित हम लोग और अगर क्वेश्चन देखते हैं। अगर प्रश्न पूछता है कि 11 जनवरी को बुधवार है, हो सकता है 11 जनवरी को बुधवार ना पड़े, हमने एक उदाहरण के तौर पे लिया समझाने के लिए आप लोग को। अगर 11 जनवरी को बुधवार है तो प्रश्न पूछेगा, साधारण वर्ष बोलेगा, लीप वर्ष के लिए अलग है, ये सामान्य वर्ष की बात हम कर रहे हैं। अगर 11 जनवरी को बुधवार पड़ रहा है तो उसी साधारण वर्ष में 11 तारीख को बुधवार किस माह को पड़ेगा। तो इसमें क्या है, आपको दिख रहा है अक्टूबर, जनवरी का महीना अक्टूबर का महीना एक समान होता है, तो 11 अक्टूबर को बुधवार पड़ेगा। अब अगर क्वेश्चन पूछ ले कि 1 फरवरी को, 1 या 18 फरवरी को शुक्रवार पड़ता है, क्वेश्चन पूछेगा आपको कि एक सामान्य वर्ष में 18 फरवरी को शुक्रवार पड़ता है तो उसी सामान्य वर्ष में किस माह में 18 तारीख को शुक्रवार पड़ेगा। तो फरवरी मार्च नवंबर ये माह एक समान होते हैं, तो ऑप्शन में एक ही रहेगा, या तो मार्च रहेगा या तो नवंबर रहेगा। अगर मार्च रहेगा तो मार्च में करेंगे, नवंबर रहेगा तो नवंबर रहेगा, इसके दिन एक समान होते हैं। ठीक,
अभी पीछे हमने पढ़ा था साधारण वर्ष, अब हम पढ़ेंगे एक लीप या अधिवर्ष में एक माह, मतलब समान माह वाले महीने देखेंगे जिनकी पहली तारीख एक समान होती है। जैसे इसमें जनवरी, अप्रैल और जुलाई, इसके माह के दिन एक समान होते हैं, और फरवरी और अगस्त के दिन समान होते हैं। मार्च और नवंबर के समान होते हैं, सितंबर और दिसंबर के माह समान होते हैं। माह समान का अर्थ तात्पर्य क्या होता है कि जैसे 1 जनवरी को सोमवार है तो 1 अप्रैल को भी सोमवार होगा और 1 जुलाई को भी सोमवार होगा। अगर मार्च में 1 मार्च को सोमवार है तो नवंबर 1 नवंबर को भी सोमवार होगा। पिछले जैसे पीछे हमने सामान्य वर्ष के बारे में पढ़ा था। सामान्य वर्ष में क्या कहते हैं, यहाँ पे जो दिए थे उसको हम लोग कंठस्थ होगा, ये लीप वर्ष में। इसका और कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं है। ये दोनों चीजें अगर आपको याद रहेंगी तभी इस तरह के प्रश्न हल हो पाएंगे। ठीक, अब लीप वर्ष में देखते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिया है कि किसी लीप या अधि, लीप वर्ष कहते हैं या अधिवर्ष कहते हैं। हिंदी में अधिवर्ष बोलते हैं, इंग्लिश में इसको लीप बोलते हैं, लीप ईयर। तो अगर प्रश्न में लिखा हो लीप लिखा हो या अधि लिखा हो, दोनों का अर्थ एक ही होता है। एक दिया है कि 15 मार्च को शुक्रवार है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा 15 मार्च को शुक्रवार है या 15 नवंबर को शुक्रवार है या 15 जनवरी को शुक्रवार है, तो उस वर्ष उस लीप वर्ष में किस तारीख को 15 तारीख को शुक्रवार होगा। तो इसी तरह 15 मार्च को शुक्रवार पड़ता है तो उसी वर्ष मतलब उसी लीप वर्ष में महीने की किस तारीख 15 तारीख को सोमवार, यहाँ पे शुक्रवार पड़ेगा। ठीक, तो जैसे इसमें ऑप्शन दिया जनवरी, नवंबर, दिसंबर, अगस्त, तो हमको इससे पता है कि मार्च का महीना और नवंबर का महीना एक समान होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा नवंबर। अगर जनवरी का जैसे कुछ क्वेश्चन दे कि 15 सितंबर को शनिवार है, 15 सितंबर को क्या है, शनिवार है, लेकिन लीप पूछेगा। शुरुआत में प्रश्न में दिया गया तो सामान्य वर्ष होगा या तो लीप वर्ष होगा। सामान्य वर्ष होगा तो उसके लिए अलग पैटर्न है, उसके माह अलग अलग हैं। अगर लीप वर्ष है तो उसके माह एक समान के, ये सारणी बनी हुई है टेबल, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो 15 सितंबर को शनिवार है, तो क्वेश्चन पूछेगा उसी लीप वर्ष में 15 तारीख किस महीने की 15 तारीख को शनिवार पड़ेगा। इसमें सितंबर और दिसंबर का महीना एक समान होता है, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका दिसंबर। उत्तर क्या हो जाएगा, दिसंबर। इसी में हम लोग और देखते हैं, थोड़ा आपका अभ्यास हो जाएगा। अगर प्रश्न पूछता है किसी लीप या अधिवर्ष में 11 जुलाई को सोमवार है, 11 जुलाई को सोमवार है, अगर पूछता है लीप वर्ष लिखा रहेगा, साधारण वर्ष लिखा रहेगा। लीप वर्ष में 11 जुलाई को शनिवार है। अब यहां देखिए जनवरी, अप्रैल और जुलाई, 3 माह आपस में एक समान होते हैं, तो उत्तर में एक ही होगा। अगर जुलाई पूछ रहा है तो जनवरी, अप्रैल ऑप्शन में नहीं होगा, एक होगा। तो यहाँ पे उत्तर पूछेगा उसी लीप वर्ष में 11 तारीख को, किस महीने की 11 तारीख को शनिवार पड़ेगा। तो हमको पता है कि जनवरी, अप्रैल और जुलाई के माह एक समान होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो ऑप्शन में अगर जो दिए होंगे जनवरी होगा या आपका अप्रैल होगा। ये टेबल अगर हम दोनों को याद है, साधारण वर्ष की टेबल और ये लीप वर्ष की टेबल, तो ये क्वेश्चन 1 लाइन में है, तुरंत ऑप्शन देखते ही उत्तर हो जाएगा। ठीक, थैंक यू।